आई है टॉपर्स या जो भी अचीवर्स हैं उनसे मिलने का, और उनके जो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है या कहीं पे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनका कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी दूसरे स्टूडेंट से थोड़ी बेहतर होती है या डिफरेंट होती है। तो उनका जो ये फीडबैक है वो भी हम लेते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स से शेयर करते हैं। तो पिछले हफ्ते रिजल्ट आया नीट का, तो उसमें हमारे तकरीबन 27 बच्चों ने क्वालिफाई किया और मैंने ऑलमोस्ट सभी से मुलाकात की और उनका फीडबैक लिया। तो प्यारे बच्चों, ये फीडबैक मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। हम जितने भी स्टूडेंट से अभी तक मिले हैं, तो उनमें मैक्सिमम जो ज़्यादातर बच्चे थे उनका फीडबैक ये था कि उन्होंने अपनी बुक्स को पहले अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ा, सबने सेल्फ स्टडी की। ये टॉपर्स बच्चे वो थे जो शुरू से ही अपने फंडामेंटल्स को, अपने बेसिक्स को, जो उनकी बुक्स थी स्टार्टिंग से ही उसको पढ़ा उन्होंने, और उसके पीछे के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। और जब जरूरत हुई, कहीं लगा कि अब इसमें कमी है, तो उसके बाद उन्होंने कोचिंग या ट्यूशन लिया। तो जितने भी टॉपर्स बच्चे थे उन्होंने अपनी बुक्स को पहले से अच्छे से पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए भी यही मैसेज है कि किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी कंपटीशन में अगर जो भी सवाल आते हैं उनका आंसर आपकी बुक्स में है, तो अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़िए, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ने की आदत डालिए, और उसके पीछे जो आपकी जो चैप्टर होता है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, और उस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को ये मैं स्पेशली, अगर आप देखिए, मेरा अभी जाना हुआ मलकपुर नाहर में और लबकरी में, क्लास में तमाम बच्चों से मैं मिला, और वो आपके जैसे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा, वो टॉपर्स में। अभी मैं भोपाली के एक बच्चे से मिला, उसका स्कोर है 695 आउट ऑफ 720, 720 में से 695 नंबर है। सालिम साहब के बेटे होते हैं। मैं उनसे जब मिला, मैंने उनसे पूछा, भाई आप टॉपर हैं, और उन्होंने जी मेंस का भी एग्जाम दिया था, उसमें उनका था स्कोर 99.5, 10th में उनका स्कोर था 95%, 12th में भी 95.5, और CUET का जो एग्जाम दिया था उसमें भी सभी एग्जामिनेशन में 99.5। हमने पूछा ये जो सिलसिला है कामयाबी का और स्कोर करने का, इसकी वजह क्या है, किस तरह से पढ़ाई करते हैं आप? उन्होंने कहा, ईमानदारी से पढ़ाई करता हूँ, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता हूँ, सुबह से उठ के शेड्यूल बनाता हूँ कि मुझे आज इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, फिजिक्स को इतना वक्त देना है, केमिस्ट्री को इतना देना है, बायोलॉजी को इतना देना है, और मैं बस डेली पढ़ता हूँ, स्किप नहीं करता। ऐसे नहीं कि मैंने 3 दिन पढ़ दिया और 4 दिन नहीं पढ़ा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोजाना पढ़ो। अपने सब्जेक्ट को अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो उसको रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि जब सभी सवालों का जवाब आपकी बुक्स में मौजूद है, तो फिर बाहर से क्यों ढूंढना उसको, आप क्यों एनर्जी अपनी वेस्ट करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये बताई, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सभी स्टूडेंट्स में, ऑलमोस्ट कॉमन मैसेज मिला कि हमें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे माँ बाप ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, मोबाइल दिया हुआ है आपको, तो उस मोबाइल का आप सही इस्तेमाल कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, जब आप अपनी बुक्स को कवर कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर ऑनलाइन पोर्टल्स पे डेली टेस्ट पेपर्स होते हैं, डेली मॉक टेस्ट होते हैं, डेली वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको देखिए। तो उन्होंने कहा कि NCERT की जो बुक्स हैं उससे तो मुझे नेट ये क्वालिफाई करने में, लेकिन स्कोर करने में मैंने जो थोड़ा एक्स्ट्रा और मेहनत कर ली, इधर उधर से पढ़ा, उससे ये 695 मार्क्स आए। तो हमारी बुक्स में वो सब कुछ है जो किसी कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में आता है। अगेन आई विल रिपीट कि हमें अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फंडामेंटल्स, अगर बेसिक, अगर किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत है तो वो बिल्डिंग भी उसकी लाइफ लॉन्ग होगी। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि हमें अपने इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट है, ये बात मैं बॉलीवुड के लिए स्पेशली है कि देखा देखी में हमें कोर्स नहीं करना चाहिए कि उसने बीटेक लिया है तो मुझे भी नहीं। अगर आप उर्दू से भी अच्छा करते हैं, उर्दू से MA करते हैं, तो आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। आपने नाम सुना होगा कि ये टॉप शायर है, ये टॉप राइटर है, ये टॉप
फिलोसफर हैं, ये इंटेलेक्चुअल हैं। आप जो भी काम करें मेहनत से करें और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करें, चाहे वो कोई भी हो। आप जिस भी अपने इदारे के जो भी आपका फील्ड है, अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं तो जरूर आपका नाम होगा। आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कर पाएंगे, अपने बच्चों को सही वो तरबियत दे पाएंगे, दूसरे के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। अभी मेरा जाना हुआ लास्ट ईयर मोहितपुर की, तो वहाँ पे हमारी बहन सदब चौधरी ने IAS में 23rd रैंक हासिल की। जब हमने उनसे पूछा, भाई आप तो केमिकल इंजीनियर हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस लेके भी किया है, कहने कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पॉलिटिकल साइंस लेके तो भी कर सकती हूँ। तो ये जो हमारी मेहनत है, ये जो हमारा डे टू डे मेहनत है, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। आप किसी एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं, आप किसी एंट्रेंस को भी, कहीं भी जो भी होगा, जब आप अच्छे से आपके फंडामेंटल बेसिक क्लियर होंगे तो आप कितने भी बड़े एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और आपके लिए मोटिवेशनल वो है, एक मिसाल है कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। अरे हमारे सबसे बड़ी ये जो सक्सेस स्टोरीज है आपको सुनाने का हमारा मकसद यही है कि आप ही जैसे बच्चे टॉप कर रहे हैं, IAS क्वालिफाई कर रहे हैं, जज बन रहे हैं, तो अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने टाइम को, अपने वक्त को, अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करें, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ें, तो हम भी टॉप कर सकते हैं, हम भी ऑफिसर बन सकते हैं, हम भी जज बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं। तो हम अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे और इसी तरह से स्कोर करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए भी हमने बहुत सारी ट्रॉफी रिजर्व रखी है। बस आप वो मौका दीजिए कि हम बार बार आए और इसी तरह से जो खुशियां हैं हमारी, इनको सेलिब्रेट करें, इनको बांटने के लिए देखिए कितने हमारी जो मारूफ शख्सियत है यहाँ सभी मौजूद हैं। और बस ये मौका देते रहिए, आप मेहनत कीजिए। देखिए मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। जो हमारा होता है, जैसे मैंने बताया, कि अपनी बुक्स को पढ़िए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए और हमें जो रिसोर्सेज जो हमारे माँ बाप मेहनत करके हमें देते हैं। देखिए कोचिंग का दौर बहुत मुश्किल है। कोटा जैसे मैं नीट के जो बच्चे हैं, जब मैं उनसे मिला तो गांव में हाफिज साहब के बेटे थे मानकी में। मैंने उनसे पूछा, भाई आपने कैसे पढ़ाई की? कहने को वो कोरोना था भाई, मैं घर से अपनी जो बुक्स है NCERT की उनको बार बार पढ़ता रहा। 7 टाइम 8 टाइम्स मैंने जब पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगता ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता, जो बचाओ, हाँ बचाओ। तो ये जो हमारा दिमाग है ये एक्सपीरियंस से लर्न करता है, रिपीटिशन से लर्न करता है। देखिए एक एग्जाम्पल है, अगर आपको एक सरदार जी हैं, उनकी शक्ल बहुत ही सोशल होते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब हम एक आदमी से मिलते हैं, सपोज एक कोरियन है, कोई हमारे दोस्त हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, अगर हम उनसे एक बार मिलते हैं और फिर वो हमें दोबारा कहीं मिल जाए तो मुश्किल हो जाता है पहचानना। लेकिन एक हमारे साथी है, काम करता हूँ जैसे किसी, तो वो रोज ही मुझे मिलते हैं। अब अगर वो 1 करोड़ लोगों में भी मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगा, क्योंकि जो हमारा दिमाग है इट लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, पैटर्न देखते हैं। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, जब सब कुछ बुक्स में मिला है, तो उसका तरीका यही है कि उसको आप बार बार पढ़िए, तरीके से पढ़िए। और अभी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली डिस्ट्रिक्ट के WHO डिग्री प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं। इससे पहले ये मेरठ और मुरादाबाद कमिश्नरेट के इंचार्ज थे। बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं टीबी से बचाव के लिए। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जो एक मुहिम चल रही है उसका पार्ट है। गवर्नमेंट इंडिया का सपोर्ट करते हैं और इतने कीमती वक्त में भी अपना, अभी इनकी 11 बजे यहाँ से निकलना है, लेकिन फिर भी आपके पास है, आपके जो ये जो खुशी का एक मौका है उसको बांटने आए हैं। उसके साथ साथ एक मैसेज भी इनकी तरफ से, प्लीज डॉक्टर साहब। अल्लाह का शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ पर आए, बहुत खुशी की बात है। और शाहनवाज भाई का मैं शुक्रगुजार भी हूँ जो मुझे बेसिकली मैं 2 मिनट में मुझे बोला था शाहनवाज भाई ने कि कुछ मैसेज देने के लिए। 2 कैटेगरीज में मैं अपना मैसेज डिवाइड करूंगा। एक तो जो बच्चे यंगस्टर्स हैं और एक जो हमारे ऑलरेडी अचीवर्स में मैं बोल सकता हूँ मिडवे है, मिडिल ऑफ देयर कैरियर्स, न्यूली ग्रेजुएट्स, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारकबाद। लेकिन एक टर्म होती है कि ये बिगिनिंग ऑफ द कैरियर है,
अगर आपको लगता है कि आपने ये अचीव कर लिया, दैट इज द एंड, यही एक फेलियर की तरफ जाने का स्टेप होता है। जितनी आपने आज तक मेहनत करी थी, अब उससे ज़्यादा करनी है, क्योंकि आपने एक वजूद हासिल किया है, अब उसको मेंटेन करना है आपको। आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं कि अपना जो एजुकेशन आपने अचीव किया है उसको और प्रोफेशनल, उसको और डेवलप करिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके यहाँ एमटेक है या पीएचडी है, वो करिए। या जैसे चचा ने कहा, इसके बाद आप सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आईएएस, पीसीएस। चचा हमेशा आईएएस की बात करते हैं, मैं तो आईएएस को अपने से कम ही मानता हूँ, क्योंकि एमबीबीएस स्पेशलिस्ट बनने के लिए आईएएस से ज़्यादा ही तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल के जो माहौल है, आईएएस की जो पावर है वो डॉक्टर से ज़्यादा है, मैं मानता हूँ हर तरीके से। लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई में उनकी पढ़ाई हमसे किसी भी एंगल से ज़्यादा है, लेकिन ये हमें एक कंसेप्ट पे ले आता है कि गोल्स, हम सब का एक गोल होना चाहिए। हम सब का यहाँ पर, जो आप पीछे बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं, और जो हम इधर बैठे हैं टेबल के इस तरफ, हम सब का एक गोल होना है। गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल्स ये है कि भाई आखिर गोल मेरा ये कि मुझे जन्नत चाहिए। जन्नत के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो जो मुझे काम करने होंगे वो गोल्स अचीव करने के लिए। जो सबसे पीछे बच्ची बैठी है, उसका गोल हो सकता है कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। उसके लिए जो उसको ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए जो उसको काम करने होंगे, वो गोल अचीव करने के लिए, वो गोल हासिल करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये बनने की कोशिश करो, वो आपकी मर्जी है। जिस चीज में आपका दिल करे, शौक है, आप वही पढ़ाई करिए, वही काम करिए, लेकिन उसके लिए एक गोल रखिए। लाइफ में हर चीज का एक मकसद होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। और फिर चचा ने कहा कि एक बच्चा एक दिन में 20 से 21 घंटे पढ़ाई करता है। मेरे हिसाब से तो ये कम है, 24 घंटे में 25 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, अगर एक मकसद हो। और मकसद नहीं है तो 5 घंटे की पढ़ाई की क्या जरूरत है। और जहाँ तक घंटों की पढ़ाई है, वो भी अलग अलग होती है। हो सकता है मैं कोई किताब पढ़ूंगा, मुझे 10 दिन लगेंगे, शाहनवाज भाई को 5 दिन में समझ में आ जाएगी। तो आप कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिएगा, कभी भी नहीं, चाहे वो पढ़ाई का तरीका हो या चाहे वो मकसद के, क्योंकि इसको आईएएस बनना है, मुझे भी आईएएस बनना है, वही फेलियर है पहला स्टेप। अपने दिल से पूछिए, अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, आपको किस चीज में मजा आता है। बिजनेस में किसी को मजा आता है, हमने बिजनेस इतनी बार कोशिश किया, हम नाकामयाब रहते हैं, लेकिन किसी की बिजनेस ज्यादा अच्छा लगता है, वो उसमें जाए। ये कहीं जरूरी नहीं कि सबको ही आईएएस बनना है, सबको ही डॉक्टर, नहीं, जिस चीज में आपको मजा आए। सो मेरा ये कंसेप्ट है कि एक गोल आइडेंटिफाई करिए, एक मकसद आइडेंटिफाई करिए, और फिर उसमें ऑब्जेक्टिव देखिए कि आप कैसे उस मकसद तक पहुंच पाएंगे, और फिर उसमें मेहनत करिए। और मेहनत का कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं जब स्टूडेंट था, मेरे पास नोटबुक्स खाली, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाई करता था मैं उसको लिखता था, मेरा वो स्टाइल था। लेकिन मेरे पास, मेरे घर में मेरी सिस्टर से कोई नहीं लिखता था। तो सबका एक अलग स्टाइल होता है। आपको किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करना, आपको ये देखना है आपको कैसे समझ में आ रहा है। जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है वो सबसे मुहिम है। आपको बस अपने आप को देखना है। आपको कंपटीशन करना है, किसके साथ करना है? अपने आप के साथ करना है। ओके, पहले अगर आप इस लेवल पे थे, आपको अपने आप के साथ कंपटीशन करना है कि अब आपको इस लेवल तक पहुंचना है। और डेफिनेटली पेरेंट्स का रोल तो सबसे मुहिम है। पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। पेरेंट्स का सपोर्ट, बच्चे को टाइम दीजिए भाई। ये नहीं कि एक टाइम बच्चे ने रख लिया है कि ये टाइम मेरी पढ़ाई का है या काम का है, उस टाइम में उसको मत याद करिए, भूल जाइए उस टाइम पे, भूल जाइए। स्मार्ट होता है, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। SMART, स्मार्ट। तो खालिद भाई का है। सो ये स्मार्ट सिखाइएगा कि स्मार्ट किस्म के गोल्स बनाएं। ऐसे गोल्स बनाएं, मैं यहाँ बैठ के ये ना सोचूं कि
मुझे पायलट बनना है कल को, नहीं, मतलब सेंसिबल, जो आपके तरीके से क्यों चचा ने बोला कि आईएएस की जरूरत है, यानी जिस चीज से हमारी लोगों की कौम की जरूरत है, सो उस तरीके से स्मार्ट होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। इस तरीके के डेफिनेशन में आप गोल्स सोचिए और बनाइए। और बाकी के लिए टाइम चलता ही रहेगा और मैं अपनी बात को थोड़ा समराइज करता हूँ। आई होप आपको ये समरी में ये पॉइंट्स है कि एक मकसद बनाइए, और मकसद का मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी बनाइए कि आप कैसे उस मकसद तक पहुंच जाएंगे। और इसी में एक शेर बचपन में मेरी अम्मी ने मुझे याद करवाया था, अल्लामा इकबाल का, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका लिटरल मीनिंग नहीं कि खुदा खुद पूछे, इसका मीनिंग अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी खुद आपके दरवाजे पे दस्तक दे। थैंक यू।